नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जब आप कुछ नया करते हैं, यानी जीवन में जब आप किसी नए काम की तरफ बढ़ते हैं या नए काम पर एक्शन लेते हैं, दो चीज़ हुई। एक तो नए काम पर एक्शन लेना, कोई नई चीज़ आपने सोची और उस पर आपने एक्शन ले लिया। दूसरी, आप नए काम करने की सोच रहे हैं, वो काम करने की सोच रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से आपको कुछ बातें तय कर लेना चाहिए। कौन सी वो बातें? पहली बात, आलोचना का सामना आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आज तक चीज़ हुई नहीं और आप लीक से हट कर के किसी बात को कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बात आपको सोच लेना चाहिए कि उस बात पर आपके साथ कुछ लोग विरोध में आ सकते हैं। निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि वो बात आज तक नहीं हुई। तो ऐसे काम के लिए आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप किसी एक्शन पर चले गए, आपने वो काम ही करना स्टार्ट कर दिया, एक्शन ले लिया आपने का किसी काम पर, और आपको मालूम है कि आप उसकी सच्चाई जानते हैं लेकिन दूसरा उसकी सच्चाई नहीं जानता, तो क्या करना चाहिए? तो आपको उस पर बढ़ना चाहिए, लेकिन लोगों को जवाब देना होगा। देना इसलिए होगा क्योंकि लोग जवाब मांगेंगे। तो आपकी चुप्पी उस समय किसी काम की नहीं है। आपको उस चीज़ का आंसर करना होगा कि ऐसी बात क्यों कह रहे हैं आप, या ऐसा काम आपने ऐसा काम चुना जो दूसरे लोग नहीं चुनते, वो काम आपने क्यों चुना। तो इसका जवाब भी आपको देना होगा। जैसे कि या फिर आपको ये है कि अब आपका एक्शन ही उस काम को जो है जाकर के लोगों को एहसास दिला दे, लेकिन उसके लिए आपको फिर बहुत लंबे समय तक लोगों की आलोचना को सहन करना पड़ेगा। जैसे कि हम कृष्ण के चरित्र को हम देखते हैं, कृष्ण ने अपना नाम जो है रणछोड़ रखवाया। क्यों रखवाया रणछोड़? रणछोड़ तो नाम रखवाने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो लड़ सकते थे। पहली बात, कृष्ण ने ये जान लिया कि यदि मैंने यहाँ पर युद्ध किया तो युद्ध में तो वो जानते थे कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन इतने लोगों का जो रक्त बहेगा वो बिना कारण के बहेगा। यहाँ युद्ध की आवश्यकता ही नहीं है, तो युद्ध क्यों किया जाए? युद्ध की आवश्यकता नहीं है। और वो ये भी जानते थे कि यदि उनको वो करना था, यानी रुक्मणी का हरण करना था, तो रुक्मणी इसलिए करना था क्योंकि उनके सामने विरोध था और उनको रुक्मणी चाहिए थी, तो उनको वो एक्शन लेना था। तो दोनों चीज़ें विपरीत थी। तो उन्होंने अपना नाम क्या रखवाया? रणछोड़। वही कृष्ण थे जो कि अर्जुन को सलाह दे रहे थे कि रण में टिके रहो। क्यों, कब टिके रहने की बात कही थी? उस समय जब वो अर्जुन किसी का रक्त प्रवाह नहीं कर रहा था, बल्कि वहां पर जितने लोग थे वो उसके विरोध में खड़े थे, अर्जुन के विरोध में खड़े थे, यानी अर्जुन से लड़ने के लिए तैयार लोग थे। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो निरीह हो, जो अबोध हो, जो बिना कारण के मारा जाए। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था। वहां पर सारे वो व्यक्ति थे जो लड़ने के लिए तत्पर थे, जो इनके लिए नीति अनीति जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते थे, जिनके लिए धर्म अधर्म कोई मायने नहीं रखता था, जिनके लिए मृत्यु और जन्म कोई मायने नहीं रखता था, जिनके लिए संबंध कोई मायने नहीं रखता था, जिनके लिए परिवार कोई मायने नहीं रखता था, जो कि अनीति पर चल रहे थे, जो कि ये मान चुके थे कि जीवन में कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी हासिल करो, कोई कुछ कर नहीं सकता। इस तरह की स्थिति थी। तो एक तरफ रणछोड़ नाम रखाने के पीछे से एक तो ये था कि हर समय आदमी को लड़ने के लिए ही तत्पर नहीं रहना चाहिए, कि हर समय लड़ने के लिए तैयार हो गए, चाहे
उसके पीछे दूसरे लोगों का कितना भी नुकसान हो, लेकिन नहीं, हम तो लड़ेंगे, हम क्योंकि हम उस पर लड़ कर के हम अपनी चीज़ तो हासिल कर ही लेंगे। अब एक और दूसरी बात, उस व्यक्ति के सामने ताकत का प्रदर्शन करना जो जो कि उसके योग्य नहीं है, आपके योग्य नहीं है, आप लड़ किस तरह हैं उन लोगों से जो कि निरीह हैं, कमज़ोर हैं, आपके सामने कहीं खड़े ही नहीं है, जिन्होंने आपसे कोई झगड़ा ही नहीं किया। आप उन लोगों को, मतलब जो कमज़ोर हैं और जो शक्तिहीन है और जो जिनका कोई गलती भी नहीं है, ऐसी जगह पर विरोध करना अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर बिना किसी बात के हिंसा करना, दूसरों को कष्ट देना, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहुत समय व्यक्ति को अपनी अपनी जो है मान हानि को भी सहना पड़ता है। ये मान हानि है जो कि आप अक्सर देखते हैं परिवार के अंदर, महिलाएं जो अत्यधिक प्रताड़ना को सहन करती हैं, अत्यधिक समस्याओं को झेलती हैं। वो किस लिए? परिवार को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए। वो ये चाहती हैं कि परिवार बना रहे, क्योंकि यदि परिवार बना रहेगा तो बच्चे भी बने रहेंगे और सारी समस्या का समाधान भी एक ना एक दिन, एक ना एक तरीके से हो जाएगा। इसलिए वो उसको उस रास्ते को चुना। इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि कोई बहुत कमज़ोर है और वो शक्तिहीन है, इसलिए सामना वाला उसको शक्तिहीन समझ करके उसको प्रताड़ित कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर शक्ति नहीं है, या वो लड़ नहीं सकती, या वो कमज़ोर हैं, या वो आपसे डरती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या है कि उनकी उस कमज़ोरी को ही व्यक्ति सामने जब है तो वो उसको क्या सकता, अपनी ताकत समझने लगता है। क्यों? क्योंकि वो वो इज्जत दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपको इज्जत दे रहा है। क्यों क्यों इज्जत दे रहा है? क्योंकि उसको पहली बात, उसको वो चीज़ सिखाई गई है। पहली तो सिखाई गई है, बाद में व्यक्ति अपने आप करेगा, लेकिन पहले तो उसको सिखाया गया है। कुछ कुछ लोगों के साथ में धर्म को बनाए रखने के लिए, नियमों को बनाए रखने के लिए हम क्या कहते हैं? हम किसी पद को देते हैं ना, पद का मतलब हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। पद किसी को देने का मतलब है हमने उसको श्रेष्ठ माना है अपने से, और जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसके श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं। उसके ऊपर हम वो कार्य नहीं कर सकते जो सामान्य के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमसे बड़ा है, क्योंकि वो हमसे योग्य है, क्योंकि हमने उसको ईश्वर मानते हैं ना। इसलिए जब हम इस संसार के अंदर एक कुछ पशु जैसे जीवों के ऊपर, पशुओं के ऊपर भी हम मानवता जैसा व्यवहार करते हैं, गाय को माता मानते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? गाय को चोट पहुंचाना, गाय के साथ छेड़खानी करने को हम गलत मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसको माता किस लिए मानते हैं? क्योंकि हम उसका दूध पी करके बड़े होते हैं। गाय हमारा लालन पालन में मदद करती है, हमारे शरीर को बनाने में गाय का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे माँ से जन्म होने में माँ का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसलिए क्योंकि माँ मृत्यु पर खेल करके आपको जन्म देती है। पहला सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि वो मृत्यु के समीप जाकर के लौटती है। जरूरी नहीं है कि जन्म के समय माँ बचे या ना बचे, अपने जीवन को दांव पर लगा करके वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, और उस बच्चे का स्वागत जो है वो हंसते हुए करती है, रोते हुए नहीं करती है कोई भी माँ, चाहे परिस्थिति कुछ भी रही हो। लेकिन अंत में जब बच्चे का जन्म का समय आता है तो एक माँ उसको स्वीकार कर लेती है। क्यों स्वीकार कर लेती है? क्योंकि वो जानती है कि इस बच्चे का कोई दोष ही नहीं है किसी भी तरीके से, इसलिए वो उसको स्वीकार कर लेती है।
यदि कोई माँ अपने बच्चे को कहीं छोड़ती भी है तो भी वो उसके लिए बहुत कष्टदायक समय होता है। स्थिति परिस्थितियां अलग होती हैं। जैसे कुंती ने कर्ण को छोड़ा, आसान नहीं होता। उस समय राजवंश है, राजवंश की एक कन्या है, राजकुमारी है, और राजकुमारी यदि समय से पूर्व यानी विवाह से पूर्व यदि वो गर्भवती है तो निश्चित रूप से समाज के लिए एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई ये ऐसा क्यों। उस प्रश्न का जवाब राजा क्या दे, उस राजवंश को देना होगा। इसलिए ऐसी परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं जो व्यक्ति को इस तरीके का व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं कि वो अपने बच्चे को अलग करना चाहती है। नहीं, वो कमज़ोर है ये नहीं है, वो प्यार नहीं करती है ये नहीं है, लेकिन वो इसलिए उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो परिवार को चलाना चाहती है। यदि ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती तो स्त्रियों ने समय समय पर जो अपने जौहर दिखाए, जो रण में कूद करके अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया, वो कैसे किया, और आज भी करती हैं। जब जब उनको मौका मिला तब तक उन्होंने देवी से लेकर के, काली देवी से लेकर के सारे जीवन की सारी शक्तियों का प्रदर्शन करके उन्होंने बता दिया कि वो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से पुरुष से कम नहीं है। बस पुरुष को वो अवसर देना चाहती हैं, पुरुष को सम्मान देना चाहती हैं, क्योंकि सम्मान देना जरूरी होता है। परिवार में एक दूसरे का सम्मान ही नहीं है तो परिवार चलेगा कैसे? एक परिवार को चलाने के लिए दो पहिए हैं। एक गाड़ी को चलाने में सोचिए कि मान लीजिए एक स्कूटर ही है, मान लीजिए एक गाड़ी के 4 चक्के हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो वो गाड़ी सही से बैलेंस में नहीं चल पाएगी। यानी एक जैसी ऊंचाई, एक जैसी स्थिति में तो उसको लाना ही पड़ेगा, तभी गाड़ी चल सकती है, नहीं अन्यथा गाड़ी नहीं चल पाएगी। गाड़ी बैठ जाएगी, या कुछ कदम चल के बैठ जाएगी, या उसी समय गिर जाएगी। इसलिए एक बराबर का संतुलन होना जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी से मिलता है, कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है, तो उसके अंदर, उसकी दूसरे के अंदर भी उतनी ही योग्यता है, तभी वो आपसे मिला है, तभी वो आपके बराबर है, तभी आपके बराबर आकर के उसको स्थान मिला, चाहे वो पारिवारिक रूप में, चाहे वो किसी और रूप में। तो जब आपके साथ में है, लेकिन क्या है कि वहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को यदि श्रेष्ठ साबित करता रहेगा तो जीवन नहीं चल सकता। जीवन को चलाने के लिए रणछोड़ जैसी स्थिति जरूरी है। यानी बहुत बार व्यक्ति को अपने अपमान को भी सहना पड़ता है, बहुत बार इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन हर बार हर चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उस समय जब अंत हो जाए किसी चीज़ का तो कहा कि हाँ, तब खड़े हो जाओ, तब सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ तक सहो जहाँ तक सहने की अंतिम स्थिति है, वहाँ तक सहो, क्योंकि आपके सहने से यदि कोई चीज़ बच सके तो वो बहुत अच्छा है। कोई भी युद्ध ये नहीं सिखाता कि बिना किसी बात के कहीं भी चढ़ाई कर दो, कहीं भी किसी जगह चले जाओ, बिना वजह लड़ करके अपनी चीज़ को, बिना वजह झगड़े को जो है वो आमंत्रित करो। लेकिन ये भी नहीं कहता कोई भी युद्ध नीति ये भी नहीं बताती कि आपके ऊपर कोई हमला करे और आप घर के अंदर ही छिपे हुए हैं, क्योंकि आप निकलेंगे नहीं, तब तो आपको निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, चाहे आप इच्छा से करें या अनिच्छा से। तो अनिच्छा की ज़रूरत ही क्या है? आप आकर के सामने वाला जब आपसे प्रश्न का उत्तर चाहता है, वो चाहे युद्ध के रूप में, चाहे हमले के रूप में, चाहे किसी रूप में, तब आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, तब कीजिए, व्यर्थ में नहीं। व्यर्थ में किसी को रुलाना, व्यर्थ में किसी को सताना, ये सब गलत है।
सब गलत है। परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ सहना पड़े, सह लो। तब तक सहो जब तक कि चीजें बातों से हो सकती हैं। बातों से हो सकती हैं तब तक बातों में ही रखो, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज को बड़ा रूप देने की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म के साथ चलो, और धर्म तभी तक धर्म है जब तक वो सही दिशा में चल रहा है। अधर्म उसी समय हो जाता है जब धर्म से अलग हट करके अनीति की बात होगी, तब वो धर्म बदल जाता है, तो वो अधर्म में बदल जाता है। और अधर्म के खिलाफ कहते हैं कि पहले अधर्म के खिलाफ बात करो, तो अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ, उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि अधर्म फैलने लगे तो सारी चीज़ें जिस तरीके से यदि हम कहें कि किसी जगह कोई गंदगी फैल जाए और उसको साफ ना किया जाए तो वो गंदगी एक बहुत बड़े कूड़े के ढेर में बदल सकती है। ठीक इसी तरीके से यदि अधर्म फैल जाए तो पूरे सारी चीज़ों का सर्वनाश कर सकती है। तो सर्वनाश से बचाने के लिए किसी सामान्य स्थिति के विपक्ष में यदि खड़ा होना पड़े तो निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए व्यक्ति को। ये सोच करके कि मृत्यु का भय, कि मृत्यु ना होने का भय, ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत बात की चीज़ें हैं। मृत्यु तक तो व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ तो यहाँ मृत्यु की बात ही नहीं, यहाँ तो बात है आपके 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 एक्शन लेने की, उस एक्शन को लेने की जो आपकी नीति से जुड़ा है। नीतिगत बात है ये नीति से जुड़ी बात है कि कृष्ण नीति पे चल रहे थे। कौन सी नीति थी? वो राम वाली नीति नहीं थी, जहाँ पर राम जो है वो आदर्श नीति थी। राम की नीति आदर्श नीति है, वो आदर्श पे चलते थे। कृष्ण ने कहा आदर्श पे चल सकते हैं, माना, लेकिन हर जगह आदर्श काम नहीं करता। ये यथार्थ की नीति थी कि एक जगह कृष्ण का रूप होता, दूसरी तरफ कृष्ण का रूप रणछोड़ था, तीसरी तरफ जो कृष्ण का जो रूप था जिसमें कि उन्होंने कंस की हत्या की, तो वो बिल्कुल ही अलग रूप है। वो बिल्कुल ही अलग रूप है एक बालक का, और वो भी किस पर? अपने परिवार के व्यक्ति पर, जो कि हम कहाँ कहते हैं, हम तो जो संबंधों की गरिमा को मानते हैं ना, लेकिन जब संबंध की एक सीमा टूट जाए तो वहां टूट रही थी, वहां टूट रही थी कि जहां को जो है एक कुबलेया नाम का जो हाथी है उससे कुचलवाने की बात की जा रही है। 8 साल का बालक, उसको मारने के लिए कितने सारे जो है वो तरीके अपनाए जा रहे हैं। तब तब कृष्ण को अपनी शक्ति दिखानी पड़ी, कृष्ण को अपनी शक्ति दिखानी पड़ी, वरना वो हाथी के द्वारा कृष्ण बच नहीं सकते थे। वो जो हम कहते हैं कि वो जो और जो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर उस समय घटित हुई, जन्म से लेके और 8 वर्ष तक की उम्र में, वो हो नहीं सकती थी। कृष्ण उस समय जब वहाँ से चले थे गोकुल से, कृष्ण को मालूम था। जब वासुदेव कृष्ण को छोड़ने जा रहे थे तो वासुदेव को भी मालूम था और कृष्ण को भी मालूम था। कृष्ण तो भगवान थे ना, तो वो जानते थे। इसीलिए उस समय ऐसी सृष्टि की रचना की गई जो असंभव सृष्टि है, असंभव स्थितियां हैं, सारी असंभव। रात के 12 बजे का समय, जो कि रात के 12 बजे बाहर निकल करके कहीं जाने के लिए सामान्य स्थिति में मना किया गया है, जिसमें वो जा रहे हैं किस भादों की रात में, भादों की काली रात। काली रात इसलिए क्योंकि बारिश हो रही है, अंधकार गहरा हो रहा है। अमावस पक्ष में रात्रि जो होती है वो जो है नेगेटिव चीज़ों से भरी हुई होती है। तो अमावस पक्ष है, रात्रि का समय है, बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, नदी प्रवाहित हो रही है। नदी के अंदर से बीच में से लेकर के जाना है,
कैसे वासुदेव तो उस समय अंदर थे, उनको कैसे पता लगा कि मुझे गोकुल पहुंचना है? यही दिमाग में कैसे आया विचार? क्योंकि उनको ये प्रेरणा मिली थी कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, और उनको मालूम है 4 घंटे में लौट करके भी आना है बाहर। 4 बजे तो सब जग जाएंगे, पूरा सारे लोग यदि जगे होंगे, पहरेदार जग चुके होंगे, तो वो तो फिर उसी समय उनको पता लग जाएगी कि जो है ये इनका अपने पुत्र को कहीं और छोड़ करके आए। उससे पहले ही पहुंचना है वो 4 घंटे के अंदर, जबकि वो सारी चीज़ें असंभव चीज़ें हैं जो संभव हुई। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा जो ईश्वर रचित है। इस तरह की स्थितियां सामान्य स्थितियों के साथ नहीं जुड़ सकती। सामान्य स्थितियों में ऐसी काम नहीं हो सकते जो स्थितियां उस समय हुई। इसलिए हम कृष्ण को ईश्वर का रूप देते हैं, ईश्वर मानते हैं। क्यों? क्योंकि काम ही उनके ऐसे हैं जहां हमको ईश्वर मानना पड़ेगा। किसी का बहुत सारी सी चीजें हैं जो इस प्रकरण को बहुत आगे बढ़ाती हैं, लेकिन समझने योग्य बात यही है कि जीवन में व्यक्ति को अपने जो है संयम और धैर्य का परिचय वहीं देने की आवश्यकता है जहाँ जरूरत हो। जहाँ जरूरत नहीं है वह संयम और धैर्य, सारी चीज़ें, धैर्य, वहाँ पर धैर्य की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति को चुनौती का सामना करना पड़ता है, करना चाहिए, यही नीति कहती है। और इसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ मर्यादा की ज़रूरत है वहाँ मर्यादा को रखो, जहाँ यथार्थ की ज़रूरत है वहाँ यथार्थ को रखने की ज़रूरत है। हर जगह एक जैसी नीति का पालन नहीं किया जा सकता। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब